नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, जो कि हम लोग टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता की कल्पना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1920 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 1930 में। ठीक है, 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर, असहयोग आंदोलन को क्या स्थगित किया गया, मतलब क्यों रोक दिया गया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरी कांड से। ठीक है, चौरी चौरी हत्याकांड हो गया, उसके कारण हमें असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8 नंबर, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की के सुल्तान को हटाने के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 9 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर, 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? किस आंदोलन का हिस्सा था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन विरोध का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर, रोलक एक्ट कब पारित हुआ? रोलक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। ठीक है, 1919 में रोलक एक्ट पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए नंबर। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला अफसर कौन था? कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसमें भारतीय नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज के कहने पर इसमें एक भी भारतीयों का कोई नाम दर्जा नहीं था। ठीक है, इसमें हमारा आंसर भी सभी भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें भारतीय नहीं थे वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध उपाधि क्या है? महात्मा गांधी का प्रसिद्ध उपाधि क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, असहयोग आंदोलन में किस वर्ग की प्रमुख भागीदारी रही? किस वर्ग की रही? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छात्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ा? किस कानून के तहत, मतलब किस आंदोलन के तहत? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो मुंबई से हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, लाला लाजपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? लाला लाजपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।